हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। जो प्रमुख संविधान संशोधन हैं उनसे रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 1900 जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक जो है कौन कौन से प्रमुख जो है संविधान संशोधन किए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आप एक एक पॉइंट्स को नोट्स के रूप में ज़रूर तैयार करें, ठीक है। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर और देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख रूप से जो है संविधान संशोधन अब तक हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, जिसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था चेंजेस। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसमें है सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जो है विशेष उपबंध जो है बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए, उनकी उन्नति के लिए क्या किया गया था? उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसी के तहत क्या किया गया था? तो कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था इस जो है संशोधन के तहत की गई थी, ठीक है। और भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े जो अन्य कानून को 9वीं सूची में स्थान दिया गया, यानी कि जो 9वीं अनुसूची है वो उसमें किसको रखा गया? भूमि सुधार से रिलेटेड कानून को जो है 9वीं अनुसूची के तहत जो है रखा गया, जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू, ताकि इससे रिलेटेड कोई कानून का जो है रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में ना किया जा सके, क्योंकि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची के किसी भी जो चीज़ उसमें यदि कोई भी चीज़ डाल दी जाती है 9वीं अनुसूची में, तो उसका रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना, प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाया और इस प्रकार से न्याय योग्य है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यह व्यवस्था की राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इसमें से जो प्रमुख पॉइंट इसका क्या है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें क्या है कि सामाजिक और आर्थिक पॉइंट यही है कि इसमें जो सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए प्रावधान किए गए और राज्यों को शक्ति प्रदान की गई, और भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ जो कानून है 9वीं अनुसूची में रखे गए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में जो है पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसमें मोस्ट पॉइंट। और इसके बाद देखते हैं अगला संशोधन जो है चौथा संशोधन अधिनियम 1955 में जो किया गया था। इसके तहत क्या है? निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति प्रमात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया, यानी कि यदि कोई संपत्ति अधिग्रहित की जा रही है सरकार के द्वारा, किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उस पर जो है उसकी जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है, जिस व्यक्ति की संपत्ति ली जा रही है, और यदि उस व्यक्ति को कोई क्षतिपूर्ति दी जा रही है तो वह न्यायालय की जांच से बाहर किया गया, यानी कि न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता कि सरकार कितना पैसा दे रही है, कम दे रही है, ज़्यादा दे रही है, ठीक है। तो इसे न्यायालय की जांच से बाहर रखा गया चौथे संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया। इसके बाद 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई और अनुच्छेद 31 का के क्षेत्र में जो है क्या किया गया? विस्तार किया गया, ठीक है, चौथे संशोधन अधिनियम के तहत। इसके बाद जो है 7वां संशोधन अधिनियम जो कि 1956 में जो है आया, 7वां संशोधन अधिनियम। इसके तहत राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, यानी कि जो आपको जैसा कि पता होगा कि भारत जब से आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भारत को राज्यों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया था, ABCD करके, ठीक है। तो उसके मतलब कि का, खा, गा और घाक में बांटा गया था, और जिसके तहत जो है 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इन 4 वर्गों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर क्या क्या किया गया? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की स्वीकृति दी गई 4 वर्गों की समाप्ति के तहत, ठीक है।
इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का जो है विस्तार किया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ पर यदि कोई उच्च न्यायालय है तो उसके न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया, ठीक है, उसमें किस और ज़्यादा कार्य उसको सौंपे गए, ठीक है। इसके बाद 2 या 2 उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच क्या सामूहिक न्यायालय, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य यदि हैं तो उनके लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई 7वें संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। इसके बाद 10वां संशोधन अधिनियम 1960 दादर और नगर हवेली की भारतीय संघ में जोड़ना, यानी कि दादर और नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे भारतीय संघ में कब जोड़ा गया, तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा, ठीक है। और 12वां संशोधन अधिनियम जो है 1962, जिसके तहत गोवा, दमन और दीव और भारतीय संघ में ये शामिल किए गए 1962 में। इसके बाद 13वां जो संशोधन अधिनियम था 1962 में ही किया गया, इसमें नागालैंड को राज्य एवं इसके लिए विशेष उपबंध जो है किए गए, ठीक है। इसके बाद जो है आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो आगे है 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया, जिसमें पुद्दुचेरी को जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुद्दुचेरी के लिए विधानसभा एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई, किसमें 14वें संविधान संशोधन में, ठीक है। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल हो गई, यानी कि जो 22 भाषाएं आज आप देखते हैं संविधान में हमारे वर्णित हैं, उनमें से सिंधी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल की गई थी, कब, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद 22वां संशोधन अधिनियम 1969, इसके माध्यम से असम में से अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण जो है किया गया, ठीक है। इसके बाद 26वां संशोधन अधिनियम 1971, जिसमें प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई, यानी कि 26वें संविधान संशोधन में प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के जो पूर्व शासक होते हैं उसके विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे भारत के आज़ाद होने से पहले, वो बाद में उन्हें कुछ जो है प्रमुख अधिकार दिए गए थे सरकार के भारत के आज़ाद होने के बाद, लेकिन जो है 1971 में उनके जो अधिकारों को सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में जो हुआ, तो इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई थी। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से 545 कब की गई है, तो 1972 जो है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इसके बाद जो है 35वां संशोधन अधिनियम 1974 में जो हुआ, इसके तहत सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया और भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया। इसके बाद 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, यानी कि 10वीं अनुसूची जो है विशेष रूप से उस समय पे 1974 में सिक्किम के लिए जोड़ी गई थी, उसे भारत में एक जो है भारत में शामिल करने के लिए जोड़ा गया था स्पेशली। और इसके बाद जो है जब 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो 10वीं अनुसूची जो है समाप्त कर दी गई, ठीक है। इसके बाद 41वां संशोधन 1976 राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा जो है 60 से 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है। इसके बाद जो है अगला देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, इसके जो मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत क्या था, तो 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो कि एग्जाम में कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये 3 जो शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये किस संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो है नया भाग जो कि 4
का, यानी कि जो 4 का में जो है कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को नागरिकों के, ठीक है, संविधान में। इसके बाद अगला, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता, यानी कि इसमें 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है, ऐसा नियम बना दिया गया कि कैबिनेट की जो है सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। और इसके बाद 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया, यानी कि लोकसभा की सीट और राज्यसभा जो राज्य विधानसभा की सीटें हैं उनको निश्चित कर दिया गया, कब तक के लिए, 2001 तक के लिए 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। इसके बाद संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया, यानी कि जो संवैधानिक संशोधन की हो रहा है, कोई भी संशोधन यदि संविधान में किया जाएगा तो उसे न्यायिक जांच से बाहर किया गया, कब, 42वें संशोधन के तहत, ठीक है। और इसके बाद न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में जो है उच्च न्यायालय की शक्ति में कटौती कर दी गई, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा की जाती है किसी भी चीज़ की, किसी भी कानून की, तो उस समीक्षा को जो शक्ति होती है उच्च न्यायालय को या फिर उच्चतम न्यायालय को मिली होती है उसकी समीक्षा करने की, तो क्या है, उसमें कटौती कर दी गई सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद जो है लोकसभा एवं विधानसभा जो है लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की जो है बढ़ोतरी कर दी गई, ठीक है, यानी कि 5 जो साल का कार्यकाल होता था लोकसभा एवं विधानसभा का, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये जो कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है, यानी कि यदि कोई भी कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो कि निदेशक तत्वों से रिलेटेड उसका पालन करते हैं, तो ऐसे कानूनों को जो है न्यायालय इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकता कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कानून जो कि यदि मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया ऐसा जो कि नीति निर्देशक तत्वों के पालन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों का, जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं, उसका हनन हो रहा है मूल अधिकारों का, तो ऐसे केस में जो क्या किया गया कि न्यायालय की शक्ति को घटा दिया गया और यह नियम बनाया गया कि न्यायालय को अधिकार नहीं है कि वे ऐसे कानूनों को निरस्त कर दे, ठीक है। इसके बाद संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी, यानी कि यदि कोई राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप या क्रियाकलाप हो रहा है देश में, तो उसके लिए संसद को कानून बनाने का जो है अधिकार है, ऐसा नियम भी बनाया गया इस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये 3 निदेशक तत्व जो है जोड़े गए इसमें। और भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। और इसके बाद 12वां क्या है, 12वां पॉइंट, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी करने का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद 5 विषयों का राज्य सूची से संवर्धित में स्थानांतरण कर दिया गया। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें को संवर्धित सूची में कर दिया गया राज्य सूची से, तो शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, ये सभी चीज़ें जो है पहले राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन बाद में संवर्धित सूची में इसे कर दिया गया, ठीक है। 1976 में जो संशोधन हुए थे, 75 में 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत, ठीक है। इसके बाद संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की जो है समाप्ति कर दी गई, यानी कि जो 10% जो है संसद में लोगों का होना, जो सांसद हैं उनका होना जरूरी है, किसी भी बिल वगैरह को पास करवाने, मतलब उपस्थिति उनकी जरूरी है 10%, लेकिन उसको जो है कोरम को समाप्त कर दिया गया, कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। इसके बाद अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की जो है व्यवस्था भी इसी संविधान संशोधन में किया गया। इसके बाद देखते हैं
43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में किया गया। कौन कौन सा? इस समय पर जो है जनता सरकार आ गई थी भारत में तो उसके द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के मामलों को रद्द करने के संदर्भ में 43वां संविधान संशोधन किया गया 1977 में, और इसके तहत न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन किया गया एवं राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति जो है हटा दी गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला जो प्रमुख संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिससे कई क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, उसके बाद जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1978 में। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। और किस लिए लाया गया था ये प्रमुख रूप से? तो 42वें संविधान संशोधन में जो चीज़ें जोड़ी गई थी मुख्य रूप से उन्हें रद्द करने के लिए या बदलाव करने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो इसके तहत जो है लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया, यानी कि जो 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, उसे पुनः से 5 वर्ष कर दिया गया इस संविधान संशोधन में। इसके बाद संसद एवं राज्य विधानसभा में कोरम के उपबंध को पूर्ववत रखा गया, यानी कोरम जो समाप्त कर दिया गया था उसे पूर्ववत फिर से ला दिया गया। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद बाध्यकारी होगा, यानी कि जो 1942 में जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था कैबिनेट की सलाह मानने के लिए, उसे इस संविधान संशोधन के द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन किया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। इसके तहत किया गया क्या कि जो यदि राष्ट्रपति के पास कोई कैबिनेट की सलाह जाती है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन यदि दोबारा वह पुनर्विचार करने के बाद जाती है तो फिर वहां पर राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बार वह पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उसे लौटा सकता है। ठीक है, इसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान कर दिया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ शक्तियाँ छीनी गई थी उच्च न्यायालय से। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जा सकता है जब आंतरिक अशांति, ना कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, ना कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा। कब? 44वें संविधान संशोधन में जो है इसे बदल दिया गया कि यदि कोई देश में सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया है, किसी अन्य देश के द्वारा आक्रमण कर दिया गया है, तभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट को लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है, यानी कि लिखित सिफारिश यदि कैबिनेट करती है राष्ट्रपति को कि आपातकाल लगाया जाना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के लिए जो है आगे कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकारों को सूची में संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया, यानी कि जो सबसे पहले मूल अधिकार जो 7 हुआ करते थे उसे क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है उसमें से एक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अनुच्छेद 21 और 20 में जो भी मूल अधिकार हैं उसे राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगा हुआ है तो भी उसे उस समय निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी भले ही निलंबित कर सकते हैं लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद उस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। किससे? न्यायालय से।
यानी कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड, उनके चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद है, उन पर निर्णय देने की शक्ति को न्यायालय को पुनः से वापस कर दिया गया शक्ति को, ठीक है। यानी कि जो पहले हटाई गई थी 1942वें संविधान संशोधन में, उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत उस शक्ति को वापस प्रदान कर दिया गया उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। इसके बाद 45वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व को और 10 वर्ष के लिए 1990 तक बढ़ाया गया, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसे दल बदल विरोधी विधि के रूप में भी जाना जाता है। किसको? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को, ठीक है। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्थक ठहराने की व्यवस्था है और इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यानी कि जो विभिन्न पार्टियों के जो नेता होते हैं या विधायक, सांसद वगैरह होते हैं, वो क्या हुआ था कि 1985 के समय काफ़ी ज़्यादा वो लोग पार्टियां बदलने के लिए कार्य कर रहे थे। बहुत सारी पार्टियां बहुत कम समय में बदल देते थे, जिसके लिए जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में दल बदल विरोधी कानून लाया गया, ठीक है। और इसकी जो है इसे किस में बताया गया है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, संविधान में, और उसमें इसे रखा गया, ठीक है। और 53वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1986 में हुआ, जिसके तहत मिजोरम के लिए विशेष उपबंध एवं इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की जो है व्यवस्था की गई। इसके बाद 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी और भविष्य में संसद को साधारण विधि द्वारा इसमें परिवर्तन का अधिकार जो है दिया गया। किसमें? 54वां संविधान संशोधन अधिनियम में। अब 55वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1986 में आया, इसके तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था बनाते हुए इसके विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है निश्चित कर दी गई, ठीक है। इसके बाद 57वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और कार्यात्मक मदें जोड़ी गई इसमें, मतलब कि, ठीक है, इनको क्या किया गया कि जोड़ा गया इसमें, इन सभी को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसके बाद 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में जो आया था, उसको देखते हैं, उसमें क्या है, तो तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम इसमें आया, जिसमें तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम के तहत 1994 को 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण के लिए जोड़ा गया और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो तमिलनाडु में आरक्षण है, जो कि 69% दिया जाता है, उसे क्या किया गया, 9वीं अनुसूची में उसे रख दिया गया ताकि न्यायालय के द्वारा इसकी जो है न्यायिक समीक्षा ना की जा सके, ठीक है। लेकिन जो है 1992 में ही, जबकि उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में जो है 69% आरक्षण दिया जाता है। तो इसी वजह से इसे 9वीं अनुसूची में रख दिया गया ताकि उच्चतम न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा ना कर सके, क्योंकि जो भी 9वीं अनुसूची में जो भी कानून या जो भी चीज़ें रख दी जाती हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, ठीक है। इसके बाद 77वां संविधान संशोधन, जो कि 1995 में किया गया, इसमें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया गया। तथा 83वां संविधान संशोधन जो है 2000 में आया, इसमें क्या किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। राज्य की समूची जो जनसंख्या जनजाति है, वहाँ कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है एक पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि वहाँ पर जो समूची जनसंख्या है वहाँ जनजाति ही रहती है और वहाँ पर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है, जिसके लिए अनुसूचित जाति के लिए वहाँ कोई आरक्षण नहीं है पंचायतों में, ठीक है। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जो कि 2002 में आया। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया
तथा नए अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था। इसके बाद जो है निदेशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेंगे। यानी कि विशेष रूप से जो 86वां संविधान संशोधन था वो क्या है, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड उसमें पॉइंट्स जो है जोड़े गए थे। और अनुच्छेद 51 का के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसे पढ़ा गया, यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक, 6 और 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। और इसके बाद 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इनके नाम जो है क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होंगे। यानी कि 2003 के तहत जो है संयुक्त रूप से जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ करता था उसके नाम जो है अलग अलग उनको करके अलग अलग नाम कर दिया गया। और दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। यानी कि पहला पॉइंट इसमें क्या शामिल किया गया, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। यानी कि यदि मान लीजिए किसी भी राज्य में 100 विधायक हैं तो वहाँ पर क्या है कि 15 लोगों को ही जो है 15%, यानी कि 15% विधायकों को, यानी 100 में से 15 विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है। और ये संख्या 91वें संविधान संशोधन के तहत निश्चित कर दी गई। और यदि राज्यों में सीएम समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में सीएम समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है 12 से कम नहीं होगी। यानी कि 12 से कम भी मंत्री नहीं होने चाहिए, 12 से ज़्यादा ही होने चाहिए, लेकिन 15% का नियम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जिसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाएं जोड़ी गई। ये भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। यानी कि 4 नई भाषाओं को जो है जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के तहत। और इनके साथ अनुसूचित भाषाओं को कुल संख्या जो है 22 हो गई। यानी कि जो 22 भाषाएं हैं, 4 जुड़ने के बाद 22 टोटल हो गई। ठीक है। और इसके बाद 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में आया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को अवैसंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया। यानी कि भले ही वो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये जो है एक स्थापना की गई थी कमीशन की, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जो है इस कमीशन को रद्द कर दिया। ठीक है। और परिणाम स्वरूप पूर्व में चल रही कॉलेजियम प्रणाली जो है पुनः लागू कर दी गई। 100वां संविधान जो है संशोधन अधिनियम क्या था, तो भारत द्वारा कतिपय भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। यानी कि इसके तहत जो है क्या किया गया, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ समझौते किए गए, जिसके तहत जो है भारत की कुछ भूमि जो है बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत को मिल गई। ठीक है। मतलब स्थानांतरण का कार्य किया गया था इसके तहत। ठीक है। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें इस संशोधन में देश में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की व्यवस्था जो है की गई। यानी कि जीएसटी सरकार के द्वारा इसमें लाया गया। और अप्रत्यक्ष करों को जगह लेगा कौन, जो जीएसटी को कई जो अलग अलग प्रकार के कर लगते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर एक
जीएसटी को लाया गया, वस्तु एवं सेवा कर को लाया गया, ठीक है। और क्या किया गया इसके तहत, तो इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई और इसने संविधान के तहत विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा को खारिज कर दिया गया, ठीक है। और वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय लेन देन पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर के लगाने के लिए प्रदान किया गया और राष्ट्रपति के आदेश से एक वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना की गई और 5 साल की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर की शुरुआत के कारण राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान किया गया। यानी कि जो जीएसटी के कारण राज्यों को नुकसान हुआ है उसका भुगतान जो है 5 सालों तक जो है केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को किया जाएगा, ठीक है। और 7वीं अनुसूची की संघ और राज्य सूची में कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित और लोप किया गया। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसके माध्यम से दिया गया और 1933 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है उसको स्थापित किया गया था कब? 1933 में संसद के द्वारा, लेकिन जब 2018 में इसे एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। इसके बाद पिछड़े वर्ग को संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। इसके बाद अगला जो लास्ट संविधान संशोधन जो हमारे इसमें है नोट्स में, तो 103वां जो संविधान संशोधन था 2019 में जो किया आया था, ये कमज़ोर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनको जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है किया गया। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो कि सामान्य कैटेगरी के हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए इसमें कुछ जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। किसके तहत? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा विभिन्न प्रकार के जो संविधान संशोधन शुरू से लेके संविधान के बनने से लेके अब तक जो प्रमुख रूप से संविधान संशोधन किए गए हैं संविधान में, उनकी पूरी लिस्ट आज हमने इस वीडियो में देख ली। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको नोट्स तैयार करने में संविधान संशोधन से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, डिस्कस करेंगे नए टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।